तो इस वीडियो में बात करेंगे टपल की। जैसे हमने लिस्ट के बारे में देखा था इंफॉर्मेशन स्टोरेज के रूप में, वैसे ही टपल से भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए टपल का इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी के जो सेट और डिक्शनरी उनको हम बाद में देखेंगे। तो ये हमारी टपल आ गई। टपल की विशेषता क्या होती है? जैसे हम लिस्ट को लिखते थे, लिस्ट में हम क्या काम करते थे, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते थे। ऐसे जो टपल होती है वो हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे। जैसे ये लिखी गई ARV नाम की टपल, ARV नाम की टपल है जिसको ये पैरेंथेसिस ये लास्ट में लगे होने चाहिए। इससे पहचान होती है टपल की। तो ये टपल है, टपल को हम वैसे ही बिल्कुल सेम लिखेंगे, बस केवल ये चेंज हो जाता है लास्ट वाला ये। और जो नेमिंग है, इंडेक्स है, बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे टपल जैसे लिस्ट में होता है। जैसे पहला वाला जो एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पे है, दूसरा वाला एलिमेंट 1 इंडेक्स पे है। और इसी तरीके से इधर से अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये पहला, ये जो लास्ट वाला इंडेक्स है ये -1 पोजीशन पे है, और सेकंड लास्ट वाला -2 पोजीशन पे है, और ये थर्ड लास्ट जो है वो हमारा क्या है, वो -3 पोजीशन पे है। तो इसी तरीके से हम जो इसको एक्सेस करने की बात आती है तो बिल्कुल वैसे ही एक्सेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्सेस करना है, मान लीजिए इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक। ARV लिस्ट वाला ये जो साइन है, ये एक्सेस करने के लिए हम यही स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें इसके अंदर लिख देते हैं इंडेक्स। जैसे ये इंडेक्स लिखा है बिल्कुल ऐसे ही इंडेक्स हम इसके अंदर लिख देंगे। तो इन मान लीजिए ये चेरी हमें एक्सेस करना है तो इसके अंदर इंडेक्स लिख देते हैं ऐसे। या और क्या लिख सकते हैं, अगर इधर से ऊपर चलते हैं तो हम -3 भी लिख सकते हैं। ARV इंडेक्स -3, ये दोनों क्या काम करेंगे, हमें एक्सेस करके देंगे। कौन सा? ये चेरी एलिमेंट देंगे जो कि टपल का एलिमेंट है। बात करते हैं चेक फॉर आइटम एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम लिस्ट में चेक करते थे कि इफ लगा के करते थे, इफ x इन y, यहाँ पर y क्या ARV है, मतलब क्या x जो है इस लिस्ट में मौजूद है, तो ये चेक करते थे। उसी तरीके से हम लिस्ट में भी ऐसे ही चेक करेंगे कि क्या इफ x इन ARV, मतलब ARV नाम की टपल में क्या x मौजूद है। तो इसमें भी हम ऐसे ही आइटम एग्जिस्ट है कि नहीं उसको हम चेक करते हैं। अगर मौजूद है तो क्या होगा, अगर ये चीज़ ट्रू हो जाएगी, अगर मौजूद होगा x ARV मौजूद होगा तो फिर क्या होगा, हमारा जो कंट्रोल है वो इस इफ ब्लॉक के अंदर घुस जाएगा, और यहाँ पे जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। मान लीजिए प्रिंट करने का हुआ या फिर कुछ भी करने का हुआ, यहाँ पे इफ ब्लॉक के अंदर कंट्रोल जाके सब अपना कोड है एग्जीक्यूट कर देगा। और उसके बाद बात आती है नॉन चेंजेबल की या इम्यूटेबल का। इसका मतलब यह है कि जैसे कि हमारा जैसे लिस्ट होती थी, लिस्ट में क्या होता था कि आइटम जो है वो असाइन हो जाते थे, मॉडिफाई हो जाते थे। लेकिन इसमें जो है जो टपल होती है, टपल में क्या होता है, किसी भी आइटम को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, मॉडिफाइड होता है, इसमें नहीं किया जा सकता। और ना ही इसमें कोई चेंज किया जा सकता, ना ही कोई असाइनमेंट किया जा सकता। जैसे कि ऊपर में हम देखें, हम यहाँ पर अगर सोचें कि यहाँ पर जैसे ये एलिमेंट है, ठीक, हमारे पास ARV है, ये एलिमेंट है ARV 4, ठीक। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, मैंगो है, ARV 4, ये है चेरी है, ठीक। तो चेरी है, तो चेरी की जगह पे हम क्या रखना चाहते हैं, कोई दूसरा फल रखना चाहते हैं या कोई दूसरा एलिमेंट रखना चाहते हैं, कुछ भी यहाँ पे रख देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट रख देते हैं B नाम का, ठीक। तो ये चेरी हट के यहाँ पर B आ जाएगा। ये चीज़ लिस्ट में पॉसिबल थी, लेकिन टपल में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। ये असाइनमेंट नहीं कर सकते हम। मतलब ये जो लिस्ट है ये एक बार बनती है, उसके बाद इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो यही टपल की विशेषता होती है। और अगर आप इसको चेंज करना ही चाहते हैं, जैसे ARV क्या है, ये हमारी टपल का नाम है, ठीक, इसको चेंज ही करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लिस्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक तरीका होता है जिससे हम किसी भी चीज़ को लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ARV टपल है, इसको हमें पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। ये क्या है, ये हमारा इतना कोड जो है लिस्ट में इस ARV नाम की टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब इसको हम नया नाम अगर देते हैं तो KEM नाम मान लीजिए दे देते हैं, ठीक। तो KEM क्या है,
ये हमारी नई लिस्ट आ गई, ठीक। के ईवीएम हमारी नई लिस्ट आ गई। अब इसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, कोई भी एलिमेंट को असाइनमेंट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और फिर वापस इसमें मॉडिफाई करने के बाद आपको क्या काम करना है, आप इसमें टपल नाम का कंस्ट्रक्टर लगा दीजिए, टपल के ईवीएम, ठीक। और इसका नाम वापस जो है आप ARV रख दीजिए या फिर कोई भी चीज़ रख दीजिए। यानी कि अब हमें ये क्या मिल गया, ये अल्टीमेटली हमारे पास टपल मिल गई। इस तरीके से हमें काम करना होता है। अगर कोई चेंज करना है तो, अगर किसी टपल में चेंज करना है तो पहले आपको उस टपल को लिस्ट में, लिस्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जो है टपल का नाम दे देंगे, ठीक, टपल का नाम दे देंगे यहाँ पर। उसके बाद इस कोड से वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगी लिस्ट में। ये हमें क्या मिल जाएगा, एक लिस्ट मिल जाएगी। और फिर इस लिस्ट में हम मॉडिफिकेशन करेंगे, मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। फिर मॉडिफाई करने के बाद हमें जो लिस्ट मिलती है, मान लीजिए कुछ भी मिलता है, मान लीजिए वाई लिस्ट मिलती है, ठीक है। फिर वापस हम वाई को हम क्या काम करेंगे, इसको हम टपल में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, पहले लिस्ट में फिर टपल में। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे अपने अगले लेक्चर में कि कैसे टपल में हम ऑपरेशन करते हैं।